हमारे साथ आकाश अहिरबार हैं। इसके पहले सत्यम विश्वकर्मा का जो इंटरव्यू हो चुका है, अग्निवीर का बहुत ही शानदार सिलेक्शन हुए छायांश में, फाइनल सिलेक्शन और पहली ट्रेनिंग के बाद हमारे साथ आए हैं। आकाश, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। लग रहा था छुट्टी से आया कि कब कोचिंग जा पाएँ, क्योंकि सर यहाँ से जो मैं पढ़ के गया तो एग्ज़ाम में वही सब आया, तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने कोचिंग की, 4-6 महीने कोचिंग की, उसके बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया। मैंने ना पढ़ाई की ना कुछ, मेरा फिजिकल थोड़ा पहले से था, मैं कोचिंग आता था तो दौड़ के ही आता था, आपको ही पता है, तो मेरा फिजिकल में बना के रखे था। बस इस बार वो अग्निवीर पॉलिसी चेंज हुई थी तो पहले एग्ज़ाम हो गया था, इस कारण से मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि पहले डायरेक्ट फिजिकल होता था तो थोड़ा सा नर्वसनेस में और भीड़ के चक्कर में निकल नहीं पाता था। लेकिन पहले एग्ज़ाम हुआ, यहाँ से तैयारी की और तैयारी करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा फिजिकल था ही, तो फिजिकल में भी दहाड़ लगा दी और बस आपके सामने। ताली बजाओ जरा। कब किया था बैच वगैरह, कब किया था स्टार्ट? सर बैच मैंने 2023 में किया था, 2022 नवंबर से स्टार्ट किया था, फरवरी 2023 तक 22 से 23 तक लगभग था मई में, और मई में रिज़ल्ट आने के बाद फिजिकल की डेट आई थी 3 सितंबर को। ARO ग्वालियर से, सागर ज़िले से 3 तारीख मतलब 3 सितंबर को फिजिकल था, तो 3 सितंबर को फिजिकल था। उसके बाद मेरिट आई थी अक्टूबर में, 20 अक्टूबर, और लगभग मैं 1 नवंबर से ट्रेनिंग चालू हो गई थी तो निकल गया था, और ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद अभी आया हूँ सर। चलो, तो ट्रेनिंग के बारे में बताओ जरा, किस तरह से ट्रेनिंग होती है, और मेडिकल और ट्रेनिंग के बारे में। मेडिकल तो सर नॉर्मली होता है, वैसे मोटे तौर पे ज़्यादा चेक करते हैं, कहीं जैसे हड्डी पाँव टेढ़े ना हो और हड्डी वगैरह ना टूटी हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस नॉर्मली फिजिकल निकलने के बाद मेडिकल नेक्स्ट दिन होता है, तो मेडिकल क्लियर हो जाता है सही से, बस कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। और अपने ट्रेनिंग टाइम में बहुत सी सिखाई जाती हैं, जैसे कि वेपन ट्रेनिंग हो गया, ड्रिल तो अनुशासन की बुनियाद ही है, जो आर्मी में हमेशा अनुशासन ही चलता है, तो ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, फिजिकल हमेशा बनाए रखते हैं। उसमें PPT होता है, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, BPT होता है, बैटल फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें रनिंग होती है, PPT में 2.5 किलोमीटर की होती है और BPT में 5 किलोमीटर। तो इसमें वेपन के साथ होती है एक रनिंग, एक नॉर्मल रनिंग होती है। और बाकी सर ट्रेनिंग टाइम में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे शुरू में जाते हैं ना तो 1-1.5 महीने तक ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, बहुत हार्ड सताते हैं और ज़्यादा परेशान करते हैं। सुबह 3:30 बजे उठना पड़ता है और रात के 11 बज जाते हैं, पता नहीं चलता है, बस लगे रहो। कोई ट्रेनिंग छोड़कर भी आ जाते? हाँ सर, अधिकतर बंदे ट्रेनिंग छोड़ कर आए। मेरे साथ वाला ये कसम परेड से 1 दिन पहले ही आउट हो गया, पता नहीं क्या कारण था। जैसे नेक्स्ट दिन कसम परेड है तो उसके पहले ही वो चला गया, अब ना वो फौज के लायक रहा और ना कुछ, छोड़ के चला गया ट्रेनिंग, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ हुई है? पोस्टिंग अभी मेरी लेह लद्दाख में आई है, अब आगे का। तो सत्यम के साथ रहोगे? सत्यम को जानते हो आप? सत्यम को जानते हैं सर, वैसा अभी देखा नहीं है, वैसा ऐसे ही फ़ोन पे मैसेज होता रहता है। अच्छा, तो सत्यम भी छायांश से हैं और दोनों की लद्दाख हुई है। काफ़ी टफ है, बहुत ठंडा रहता है लद्दाख, -10 डिग्री और -5 डिग्री तो सामान्य है। उनसे बात हुई थी तो सर ने बोला है अपने लिए कुछ जो अंदर के पहनने वाले जैसे कपड़े, इनर वगैरह, उनको 2-3 जोड़ी लेके आना, और बाकी यहीं से इशू हो जाएगा सामान। फ़्लाइट से जाएंगे तो ज़्यादा वज़न लेके नहीं आना है, लगभग 20 kg तक ला सकते हो। अच्छा, तो लेह लद्दाख काफ़ी कठिन है। और बताएं ज़रा, जो अग्निवीर की तैयारी करना है उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, क्या कैसा? अग्निवीर की तैयारी करने वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम तो नॉर्मली रहता है, इसकी तैयारी अच्छे से करते रहें, लेकिन फ़िज़िकल पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि फ़िज़िकल में ही ज़्यादा लोड पड़ता है, और एग्ज़ाम आप लोग करवाई देंगे साहब, निकल जाएगा एग्ज़ाम तो। अच्छा, और कुछ आकाश बताएं ज़रा, घर पर क्या कैसा रिएक्शन है और कितने भाई बहन हो आप? मैं घर का बड़ा भाई हूँ, मेरे से एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है। मैं अपने आसपास के 2 गांव से अकेला फ़ौज में हूँ, और गांव में तो पूरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि लगभग पिछले 20 सालों से, मेरी उम्र 20 की है, तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 20 सालों से कोई भी फ़ौज में नहीं हो पाया मेरे सामने, तो मैंने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड अपनी 20 साल की उम्र में बना दिया है सर। तो और बताओ ज़रा, क्या कैसा रहता है, सैलरी वगैरह बताओ, और क्या कैसी सुविधाएं रहती हैं? अभी ट्रेनिंग टाइम में सैलरी मेरी 21,000 है, 21,000 पर मंथ, लेकिन अब एरिया के हिसाब से अलाउंस मिलेगा। जैसे अभी मेरी लेह में है यूनिट, तो वहाँ का लगभग तकरीबन सर ने बोला था कि 48,000 से अलाउंस, तो उसमें प्लस 21,000 हो जाएगा, और अब इसने इतना ही सैलरी मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अलाउंस जैसे ही चेंज होगा लोकेशन, तो उसके हिसाब से अलाउंस मिलेगा। अभी 3-4 महीने बाद मेरी यूनिट पंजाब में आ रही है, अमृतसर, तो वहाँ का 6,000 अलाउंस है।
एरिया के हिसाब से अलाउंस मिलता है और सैलरी वो 21,000 है। अच्छा, ये 21,000 कट पिट के मिलते हैं। और फिर आगे का क्या प्लानिंग है, क्योंकि 25% लोगों को अग्निवीर में लेते हैं अगले 4 साल बाद, उसकी तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? ट्रेनिंग टाइम में सर मैंने देख लिया है कि सबका व्यवहार कैसा है, कैसे कैसे अग्निवीर हैं, तो मुझे लग रहा है मैं 25% में हो जाऊंगा। क्या बात है, ताली बजाओ जरा। तो आकाश है हमारे साथ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप। ये सारे अधिकांश रेलवे और पुलिस वाले बैठे हैं, चलिए तो, और बैंकिंग वाले। तो बहुत बहुत बधाई आकाश। और निश्चित रूप से मिठाई वगैरह आई थी, मिठाई खा लो। कहाँ गई मिठाई, उठाओ ज़रा। क्या बात है, क्या बात है, हाँ हाँ हाँ। हाँ वाह, बहुत सारी मिठाई है। इनका इनमें बांट तो नहीं, तो करा देंगे बिल्कुल। चलो एक अच्छी फोटो